फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बात करने वाला है, जैसे यहाँ पे मेंशन किया है, अगर आपको कोई इंटरव्यू में पूछेगा कि व्हाट इज केवीए या व्हाट इज किलोवाट और डिफरेंस बिटवीन केवीए और किलोवाट। तो फ्रेंड्स अगर कोई भी एक सवाल पूछेगा तो इस सवाल का आज जो मैं आंसर देने वाला हूँ, इस आंसर में तीनों सवाल का आंसर मिल जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड्स बिना स्किप के वीडियो को फुल वॉच करना ताकि आपको फुल नॉलेज मिले और आपको बहुत ही आसान तरीके से आसान भाषा से समझाऊंगा कि व्हाट इज केवीए, व्हाट इज किलोवाट और डिफरेंस बिटवीन केवीए और किलोवाट, मतलब कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। फ्रेंड्स आज के वीडियो में और एक आपको सवाल का आंसर मिल जाएगा कि ट्रांसफार्मर जो होता है आपको किस लिए केवीए में डिनोट किया जाता है और जो मोटर होता है मोटर में आपका किस लिए किलोवाट में डिनोट किया जाता है, मतलब कि दोनों का यूनिट अलग क्यों है। तो फ्रेंड्स आज के टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथों साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन फ्रेंड्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स आज के टॉपिक में शुरू करता हूं। ये केवीए मतलब हो जाता है के इंटू वी इंटू ए। तो फ्रेंड्स ये जो के होता है मतलब कि एक ये किलो, मतलब कि जैसे कि किलो हेक्टर डेका ऐसे करके जो होता है, मतलब कि एक किलो का मतलब होता है 1000 और जो भी होता है भी पर हो जाता है वोल्टेज और जो ए होता है ए फॉर हो गया एम्पियर, मतलब कि करंट। और फ्रेंड्स जो किलोवाट होता है के फॉर 1000 तो ये भी आपका 1000 हो गया। डब्ल्यू फॉर होता है वी इंटू आई इंटू कॉस फाई। तो फ्रेंड्स जो समझने वाली बात है वो यही है। तो फ्रेंड्स वी पर हो गया वोल्टेज, आई पर हो गया एम्पियर और कॉस फाई जो हो गया ये होता है आपका, पिछले वीडियो में बताया था, वो वीडियो अगर अभी तक नहीं देखें, वो होता है पावर फैक्टर। तो फ्रेंड्स अगर पावर फैक्टर के बारे में नॉलेज नहीं है और आपका इसके बारे में जानना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इसका लिंक मैं नीचे में दे दूंगा और आप आई बटन में भी देख सकते हैं। तो पावर फैक्टर के बारे में आप डिटेल्स उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड्स मैं अभी आपको समझा देता हूं एक एग्जांपल देके। मान लीजिए फ्रेंड एक ट्रांसफार्मर यहाँ पे है। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, एक जो ट्रांसफार्मर होता है, एक ट्रांसफार्मर मान लीजिए कि ये एक ट्रांसफार्मर हो गया और ये हो गया प्राइमरी साइड और ये हो गया सेकेंडरी साइड। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी साइड में हम लोग इनपुट देते हैं और सेकेंडरी साइड में आउटपुट लेते हैं। तो फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर में हम लोग क्या करते हैं, फेज के थ्रू से वोल्टेज और एम्पियर को हम लोग इनपुट देते हैं और यहाँ पे क्या होता है कि कोर रहता है। मान लीजिए कि ये प्राइमरी कोर और सेकेंडरी कोर रहता है और यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्क होता है और यहाँ पे आपका जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज को आपका स्टेप डाउन या स्टेप अप करके यहाँ पे कन्वर्ट करके वोल्टेज में यहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है फ्रेंड्स। मतलब कि मान लीजिए कि इनपुट अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 1,32,000 दिया तो फ्रेंड्स आउटपुट में यहाँ पे आपका 33,000 अगर लेना चाहते हो 33,000 हम ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कोई भी वर्क नहीं होता है, किलोवाट इसीलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे कोई वर्क नहीं होता है। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि केवीए का रेटिंग्स किस लिए ट्रांसफार्मर में होता है। अब फ्रेंड मैं बता देता हूँ कि अगर आपको किलोवाट के बारे में जानना है तो फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ, इसके लिए आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक मोटर रखा हुआ है और ये मोटर में आपका जैसे कि हमने फेज के थ्रू से, फेज हो गया, फेज के थ्रू से हमने सप्लाई दिया वी आई। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे कुछ फेज एंगल का बात आ जाता है क्योंकि यहाँ पे एसी सप्लाई देते हैं मोटर में, तो यहाँ पे फेज एंगल का बात आ जाता है जैसे कि वी आई और इसके बीच में जो एक एंगल बन जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं एसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी आता है। मान लीजिए कि जो वोल्टेज देते हैं, वोल्टेज मान लीजिए कि उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी मान लीजिए कि इस टाइप का होता है इसका ग्राफ। वोल्टेज देने के साथों साथ ही करंट स्टार्ट नहीं होता है, इसका कुछ देर बाद आपका स्टार्ट होता है, ठीक है। और इसका दोनों के बीच में आपका जो गैप आता है और इस गैप को कहलाता है पावर फैक्टर, मतलब कि यानी कि पीएफ या पावर फैक्टर। और इस टाइप के लोड को कहा जाता है इंडक्टिव लोड। ये इंडक्टिव लोड जो होता है, इंडक्टिव लोड होने के कारण ही यहाँ पावर फैक्टर का बात आ जाता है। ये जो पावर फैक्टर होता है, ये पावर फैक्टर के कारण ही इसको किलोवाट में डिनोट करते हैं फ्रेंड, इसीलिए यहाँ पे केवीए नहीं होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये सवाल करेगा कोई इंटरव्यू में तो इसका आपको सिंपली जवाब देना है कि ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर आपका जो इनपुट देते हैं वही इनपुट कुछ लॉस होता है और बाकी जो होता है इनपुट का आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है और वोल्टेज हम नहीं देते हैं, वोल्टेज ही हम लोग लेते हैं और करंट देते हैं, करंट ही लेते हैं। लेकिन जो मोटर होता है, मोटर में कुछ पावर फैक्टर आता है, जैसे कि करंट और वोल्टेज हम लोग इनपुट देते हैं लेकिन इसमें हमने कुछ वर्क करते हैं और यहाँ पे पावर फैक्टर आ जाता है, इसलिए इसका मोटर का रेटिंग्स केवीए में नहीं होता है, किलोवाट में होता है। आई होप आज का टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल रहा और हेल्पफुल रहा तो एक लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स, अपने परिवार के साथ शेयर कर दीजिए और अगर इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक